तो जैस्मीन, आपका जो तज्जिया है वो क्या कहता है कि क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट की तरफ खुदा ना खास्ता जा रहा है? और इसाक डार साहब के तो सारे माशी फार्मूले नाकाम हो गए हैं। सुनने में आता था इसाक डार साहब में बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े तजुर्बाकार हैं, आएंगे तो चुटकी बजाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने खुद भी कहा था कि जी 200 से नीचे आ जाएगा डॉलर, तो फिर आया तो नहीं, लोग इंतजार ही करते रह गए। जी आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अपनी दुआ भी है और मुझे ऐसे लगता भी है कि खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखिए, डिफॉल्ट जब कोई भी मुल्क होता है ना, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल क्रेडिट में अपनी किस्तें वापस नहीं करने के काबिल रहते, रेटिंग्स तो जाहिर सी बात है, डॉलर आपका डीवैल्यू हो रहा है, मतलब है उसके पाकिस्तानी रुपी डीवैल्यू हो रहा है, डॉलर तो खैर नायाब ही हो गया ना। अब आप कह रही थी कि वो 200 पे ले आएंगे, अब तो डॉलर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सब होल्ड करके बैठे हुए हैं और खुदा न खास्ता इस ताक में बैठे हुए हैं कि कहीं उनकी वो डॉलर की कोई रेटिंग जो वो सेट हो तो वो अपना फिर माल निकाले। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मैं शाह फरमान को सुन रही थी, ये बिल्कुल कह रहे थे, मुल्क को इस वक्त, किसी भी मुल्क को जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आप बात करते हैं ना, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बंदा ना इस वक्त पैसे विड्रॉ करना चाहता है, ना इस वक्त पैसे लगाना चाहता है। उससे तो ये खौफ है कि उसने जो बैंक में पैसे लगाए हैं उसकी जमा, आपको पता है मुझे 10 लोग फोन करके पूछते हैं, खुदा ना खास्ता हमारे मुंजमन तो नहीं हो जाएंगे, हमारे अकाउंट तो नहीं चले जाएंगे, हमारे लॉकर तो नहीं सील हो जाएंगे हमारे, क्योंकि आपको पता है ना, नवाज शरीफ साहब ने एक दफा डॉलर अकाउंट सीज किया था, तो क्या हुआ था पूरी दुनिया में हमारे साथ। तो ये रियलिटी है। तो इनके दौर में अक्सर मुल्क डिफॉल्ट होता रहा है। उस दिन जुबैर साहब मेरे साथ थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने अपना 12 या 8 नुकाती जो पाकिस्तान टेलीविजन से इजलास किया था, उसमें उन्होंने पहले यही कहा था ना, 400-500 बिलियन रह गए थे उस वक्त भी हमारे रिजर्व्स में। देखिए, इनको बैठना होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको बातचीत करनी होगी, अपनी अनाओं को साइड पे रखना होगा, इनको ये तस्लीम करना होगा कि खान साहब भी पॉपुलर लीडर है, किसी बारे में नवाज शरीफ भी थे, बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई, अवाम की मर्जी है, वो किसी को पॉपुलर। अब पॉपुलर होने के लिए, कोई पॉपुलर चॉइसेस के लिए पॉपुलर इकदामात भी लेने पड़ते हैं, जो उन्होंने लिए। देखिए, इट्स द लव, it's not the love of the Khan Sahab so much so that there is a hate for Sharifs unfortunately in the country. पंजाब का जो सूबा है, जो गढ़ होता था, वो वाइप आउट हो चुके हैं। ये क्यों कराएंगे इलेक्शंस? ठीक है, ये तूल देना चाहते हैं, ये घसीटना चाहते हैं, कहीं से पैसे पकड़ के लाएंगे, कुछ उसमें पैसे डालेंगे इकोनॉमी को स्टेबल करने की, नाकाम को। लेकिन फिजा, ये टेम्पररी चीजें होती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ममालिक, कोई भी स्टेबल ममालिक इस तरह एड हॉक बेसिस पर नहीं चलते जैसे ये चला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ठीक कह रहे हैं, इनका कोई भी आपस में बातों का कुछ भी नहीं मिलता ना, इन्होंने भी इलेक्शन में जाना है। अब ये जितना भी डिले कर ले, या तो ये मिरेकल करके कोई 6 महीने या 3 महीने डिले कर ले, और उसके बाद कोई ऐसी मिरेकुलस परफॉर्मेंस दे, ऐसी कि डॉक्टर फिजा और जैस्मीन मंसूर भी कहें कि बस जी, ऐसी दूध की नहरें बह गई हैं कि अगले 10 साल के लिए इनको वोट दे दो। They must perform that way. अब इनके पास एक लाभ है नवाज शरीफ साहब। आज मैं सुन रही थी कि जी कानूनी माहिर कह रहे हैं कि हम अपनी कानूनी पेचियां दूर करके, ये अजीब बात है भाई। जब मर्जी एनआरओ ले लो, जब मर्जी हुकूमत में आ जाओ, जब मर्जी अपने केसेस खत्म करो। अवाम आदमी रुल गया है, ये केसेस खत्म कर रहे हैं बगैर किसी धड़ल्ले से, असेंबली में जाते हैं और साइन करते हैं और बस केसेस खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, आप खत्म कर ले, नवाज शरीफ को भी वापस ले। मैं तो आना चाहिए उनको, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं कि उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए, अपनी कैंपेन चलानी चाहिए, इमरान खान के शाना बर शाना खड़ा होना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब में, और फिर हल्ला बोल के दिखाएं तो पता चल जाएगा वोट किसका। अब ये 6 महीने डिले कर लें, 8 महीने कर लें, खुदा ना खास्ता जितना भी डिले कर लें, डॉक्टर फिजा, इलेक्शंस होंगे एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ये जितना उनको दीवार से लगाएंगे, वो उतना ज्यादा जाके खान को वोट दे देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए।
जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।